एक 16 साल की लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। उसके माँ बाप छानबीन करते हैं, ढूंढते हैं, उसके दोस्तों से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों में पूछते हैं, लेकिन लड़की का कहीं भी पता नहीं लग पाता। हार थक कर वो अपने पास के नजदीक के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। वहां पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, वो अपनी छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कुछ दिनों के बाद में एक लाश मिलती है। माँ बाप को बुलाया जाता है उस लाश की शिनाख्त करने के लिए। माँ बाप जाते हैं, लाश को देखते हैं और वो बोल देते हैं कि हमारी बेटी की लाश है और केस को खत्म करवा देते हैं। लेकिन वहां के जो डीसीपी थे, डीसीपी गुरिंदर सिंह, उनको कुछ डाउट हो जाता है और फिर आता है कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट, वो लड़की 1 महीने के बाद जिंदा वापस आ जाती है। तो लड़की 1 महीने के बाद जिंदा आ जाती है। कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक माँ बाप से अपनी औलाद को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चे को सिर्फ हाथ लगाकर भी पहचान लेते हैं और ये अपनी बेटी की बॉडी को देखकर भी नहीं पहचान पाए। कहानी को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं जिससे आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। तो कहानी की शुरुआत होती है, दिल्ली का एक इलाका है रोहिणी। यहाँ पर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है राकेश कुमार। इनकी एक 16 साल की बेटी होती है। एक दिन ये आते हैं, 18 जुलाई का वो दिन होता है। 18 जुलाई को ये अपने घर पे आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, इनकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। ये आसपास के इलाके में सीसीटीवी भी दिखवाते हैं और उसके दोस्तों से पूछताछ भी करते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर फोन भी करते हैं, लेकिन इनकी बेटी का कुछ पता नहीं लग पाता है। ये रोहिणी के पास के नजदीकी पुलिस थाने में जाते हैं। वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी गायब है 18 जुलाई से। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। 19 जुलाई से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, छानबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ भी लड़की का पता नहीं लग पाता। वो सब कुछ खंगालते हैं, सीसीटीवी भी, लड़की के दोस्तों को भी, इनके रिश्तेदारों को भी, सब जगह छानबीन करते हैं, लेकिन लड़की का पता नहीं चल पाता है। एक दिन फिर 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश की पुलिस दिल्ली पुलिस को फोन करती है और बोलती है कि जैसी लड़की आपके दिल्ली से गायब हुई है, लापता हुई है, एक वैसी ही लड़की की, वैसी ही कद काठी, उतनी ही उम्र की लड़की की लाश हमें यहाँ पे मिली है। उत्तर प्रदेश के राजपुरा में एक लाश मिलती है और यूपी पुलिस जो होती है उस लाश का क्रियाक्रम पहले ही कर देती है, क्योंकि उनको पहले इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये बॉडी किसकी है या किसकी नहीं है, तो वो लावारिस में उसका क्रियाक्रम कर देती है। दिल्ली पुलिस के पास फोटो भिजवाया जाता है। दिल्ली पुलिस इसके माँ बाप को बुलाती है। माँ बाप आते हैं, बेटी के फोटो को देखते हैं। फोटो में उसका चेहरा कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन उसके शरीर की बनावट और उसकी उम्र उतनी ही थी और उनकी बेटी से मिलता जुलता उसका शरीर था। माँ बाप बोल देते हैं कि हमारी बेटी की लाश है और वो बोलने के बाद में केस खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन डीसीपी गुरिंदर सिंह जो होते हैं उनको शक होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो रिपोर्ट दर्ज उनके थाने में थी और जिस लड़की का वो फोटो देख रहे थे वो लड़की उनसे ऐसी नहीं थी। इसलिए वो लग जाता है पूरे साइंटिफिक सबूत के चक्कर में और वो इस केस को अपने बेस पर, अपने थ्रू आगे बढ़ाते हैं। अपनी टीम को लगाते हैं, उनकी टीम छानबीन करती है। उनकी टीम उस लड़की के जो पिताजी होते हैं उनका मोबाइल भी चेक करती है और उससे देखती है कि ये लड़की किस किस से बातें करती थी, किस किस के संपर्क में थी। मोबाइल खंगाला जाता है, उसमें से एक नंबर मिलता है जिसका नाम होता है राकेश चौहान। ये व्यक्ति राजस्थान का था और उस मोबाइल को खंगालने के बाद में, उसके पिताजी के मोबाइल को देखने के बाद में पता लगता है कि ये लड़की एक गेम खेला करती थी ऑनलाइन, फ्री फायर, और जिसके जरिए वो दूसरे बच्चों के साथ में या दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में भी थी। तो एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का नाम होता है विक्रम चौहान, राजस्थान का रहने वाला होता है। इसका नंबर लिया जाता है, पुलिस इससे पूछताछ करती है और पूछती है कि इस लड़की को तुम कैसे जानते हो, ये तुमसे कैसे कांटेक्ट करती है। ये सब कुछ बताता है कि गेम खेलते हैं, उसके थ्रू हमारी जान पहचान होती है और वो लड़की लगातार इसके संपर्क में बनी रहती है। पुलिस वालों को इतना पता लग चुका था कि ये लड़की अभी जिंदा है। उसका नंबर ट्रैकिंग पे लगा दिया जाता है, सर्विलांस पे लगा दिया जाता है और जैसे ही लड़की उसको कॉल करती है उसका नंबर ट्रैक हो जाता है और लड़की जो अपना पता बताती है, पुलिस उस पते पर जाती है और पुलिस जाती है 12 अगस्त को हरियाणा के पंचकुला में। और हरियाणा के पंचकुला में जाने के बाद में जो लड़की की लोकेशन थी वहां से लड़की को बरामद कर लिया जाता है। डीसीपी उनके माँ बाप को बुलाते हैं, लड़की के माँ बाप को बुलाते हैं और उसको लड़की उनको सुपुर्द कर देते हैं, लड़की उनको सौंप देते हैं। जब लड़की से पूछताछ की जाती है कि लड़की क्यों गायब हुई, वो घर छोड़कर क्यों गई थी, तो वो एक उसमें ये बताती है कि उस लड़की की अपनी माँ के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कुछ गेम खेलने के लिए उसकी माँ उसको कुछ डांट दिया करती थी या कुछ कह दिया करती थी,
जिसके चलते वो लड़की नाराज होकर घर से निकल जाती है और हरियाणा के पंचकुला में जाकर वो रहने लगती है और वहां पर 1 महीने के बाद वो जिंदा मिलती है और जिंदा मिलने के बाद में उसके माँ बाप को वो लड़की सौंप दी जाती है। तो इसमें दाद देनी पड़ेगी जो डीसीपी है गुरिंदर सिंह, उन्होंने अपने काम को बखूबी किया, ईमानदारी से किया, मेहनत से किया। जबकि एक माँ बाप ने अपनी बेटी को मृत समझकर छोड़ दिया था, वो समझ रहे थे कि हमारी बेटी मर चुकी है, लेकिन जो गुरिंदर सिंह है उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इन्वेस्टिगेशन को 1 नंबर अपनी मेहनत से अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया और लड़की को जिंदा किया। जो उनका शक था कि लड़की ये नहीं है जो उनको दिखाई गई थी यूपी पुलिस में, और वो उनका शक बिल्कुल सच निकला। तो आज की कहानी के लिए सिर्फ इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है आपको सतर्क करना, ताकि आप सतर्क रहें और कोई भी अपराध होने से पहले उसकी भाप आप तक पहुंच जाए और आप सतर्क हो जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।